Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. Friends, as you know, I have been covering video regarding the Hindu newspaper since so long. If you have not watched previous video, please visit all of that. That will boost your confidence regarding competitive syllabus and definitely you will get leverage out of this video for your English conversation. अगर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो सच टाइप ऑफ कंटेंट इज दी पेनिशिया फॉर यू, रामबाण है आपके लिए. और दिस इज द वे बाय विच मीन्स आई हैव इम्प्रूव माई सेल्फ. देन डेफिनेटली यू गाइज आर ऑल्सो गोइंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ बाय reading or hearing such type of content. Without further ado, let's get started, beginning with the beautiful article from the Hindu newspaper 8th April 2023 and time है 17:35. Promoting inclusive growth through microfinance. There was an article regarding microfinance, that like how microfinance improve our inclusive growth and productivity in the society. That's why like microfinance means माइक्रो मतलब छोटा, माइन्यूट. फाइनेंस मतलब फिनांस भी बोल सकते हैं इसको आप प्रोनाउंसिएशन में. फिनांस मतलब पैसे से रिलेटेड. इंक्लूसिव ग्रोथ होती है. इंक्लूसिव मतलब सबको सम्मिलित करके. आपको पता है कि दिस इज द ग्रीन सिचुएशन ऑफ आवर Indian economy, like near about the 10% of the people having near about 77% of the wealth. मतलब अपने 10% जो आदमी हैं वो 77% वेल्थ लेके बैठे हैं, इसलिए इशू चल रहा है. तो यही है कि इंक्लूसिव मतलब सबको सम्मिलित करके. ऐसा नहीं कि गरीब है तो वो गरीब रहेगा या अमीर है तो वो अमीर ही बनता जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. इसलिए ये जो एक टूल है मतलब ये प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ थ्रू माइक्रो फाइनेंस. तो प्रमोट करना, प्रमोटिंग, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है तो मतलब ये कोई कंटिन्यूस टेंस है. प्रमोटिंग इंक्लूसिव, सबको सम्मिलित करके ग्रोथ थ्रू माइक्रो फाइनेंस. माइक्रो फाइनेंस हैज़ एमर्ज एज ए क्रूशियल टूल. ये बहुत महत्वपूर्ण टूल है फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ इन इंडिया. अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भाई इंग्लिश इंप्रूव कैसे होगी, क्योंकि देखो ये क्रूशियल टूल बोला, ये टेक्निकल वर्ड भी यूज कर रहा आपने मतलब लैंग्वेज में. दिस इज़ द वे बाय विच मीन्स वी कैन अडोन आवर वे ऑफ स्पीकिंग. मतलब सुसज्जित कर सकते हैं अपने बोलने के तरीके को, और यही एक इंग्लिश है. इसका स्विचिंग ऑन मतलब कहीं पे भी पुट कर दो वर्ड को, उससे क्या है वे ऑफ स्पीकिंग अच्छा लगे, बिल्कुल ब्यूटीफाई लगे, वही एक तरीका है इंग्लिश बोलने का, अच्छी इफेक्टिव इंग्लिश बोलने का. तो हैज़ एमर्ज की बात हुई है, तो ये क्या है, हैज़ एमर्ज. हैज़ एमर्ज, हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है. तो ये माइक्रो फाइनेंस हो चुका है, मतलब ये चुका है. माइक्रो फाइनेंस हैज़ एमर्ज, ये इमर्ज हो चुका है, मतलब सामने आ चुका है एज ए क्रूशियल टूल फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ इन इंडिया. इंडिया का वास्ट रूरल लैंडस्केप, जो गांव का लैंडस्केप है, डिमांड्स ए फाइनेंशियल इकोसिस्टम. वो क्या है, फाइनेंशियल इकोसिस्टम चाहता है. इकोसिस्टम क्या होता है, जो आपको मान लो आपने ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है जिसमें हम पढ़ते हैं कि भाई क्या क्या इकोसिस्टम होता है. इकोसिस्टम क्या होता है, पर्टिकुलर बायोम भी सुना होगा आपने कि बायोम्स के आसपास का एरिया या उसमें इंक्लूडेड इकोसिस्टम होता है. वैसे ही फाइनेंस का एक इकोसिस्टम है दैट इज़ रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ द कम्युनिटीज़. रिस्पॉन्सिव मतलब क्या है, उसके लिए एकदम रिस्पॉन्स देता है, उसके लिए कारगर है. रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ द कम्युनिटीज़, जो ज़रूरत है कम्युनिटीज़ की लिविंग इन द रिमोट एरिया. जो कम्युनिटी रूरल एरिया में या फार फ्लंग एरिया में रहते हैं, दैट इज़ दी बेनिफिशियल फॉर यू. और रिस्पॉन्सिव मतलब वहाँ से क्या है, रिजल्ट आ रहे हैं. द कंसेप्ट ऑफ द माइक्रो फाइनेंस, कंसेप्ट क्या है माइक्रो फाइनेंस का, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम. तो ये क्या कंसेप्ट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ओरिजिनेटेड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है. ये पास्ट टेंस में बात हुई है कि हुआ था, तो यह हुआ. तो कंसेप्ट ऑफ माइक्रो फाइनेंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम. ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप ये होता है कि भाई छोटे छोटे खुद अपने आप हेल्प करते हो बंदे. क्या है मतलब 4-5 बंदे इकट्ठे होकर कुछ फाइनेंस इकट्ठा करते हैं, थोड़ा थोड़ा जुटाते हैं, तो वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं कुछ पर्पज़ के लिए. किसी एक बंदे को नीड होती है, उसको लोन दे देते हैं, कमेटी टाइप में बन जाती है. तो यही है लिंकेज प्रोग्राम था दैट एमर्ज एज ए रिजल्ट ऑफ, जो क्या है जो एमर्ज हुआ था, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है. तो दैट एमर्ज एज ए रिजल्ट ऑफ एन एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट कंडक्टेड बाय दी MYRAD इन 1989. तो ये माई राडा के द्वारा जो रिसर्च की गई थी उसके थ्रू ये ऐसा कंसेप्ट लेके आए थे. कमीशनड बाय दी नाबार्ड. नाबार्ड क्या होता है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, जो रूरल एरिया का बैंक होता है, नाबार्ड बोलते हैं उसको. तो ये कमीशन बाय नाबार्ड. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI एंडेवर. एंडेवर क्या होता है, प्रयत्न या प्रयास जो था
टू कनेक्ट इनफॉर्मल ग्रुप्स विद टू फैसिलिटेट टू दी माइक्रो डिपॉजिट्स। तो जो इनफॉर्मल ग्रुप हैं, जैसे मैंने बताया कि भाई कोई इनफॉर्मल ग्रुप है, जैसे आप किसी से वैसे ही लेंडर मनी लेंडर से पैसे लेके आते हैं, वो इनफॉर्मल ग्रुप है। तो उसको इनफॉर्मल जो ग्रुप्स थे विद बैंक से जोड़ने का कंसेप्ट था ये। फैसिलिटेट क्या था, सुविधा मुहैया कराना माइक्रो डिपॉजिट्स, जो छोटे छोटे डिपॉजिट्स हैं, एंड लोन्स लेड टू दी एक्चुअलाइजेशन ऑफ दी सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम आ गया ये। द हार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन दी रूरल एरिया। आपको पता है कि हमारे देश का जो दिल है वो गांव में रहता है। सो इन द इकोनॉमिक, क्योंकि 70% पॉपुलेशन अभी भी इंडिया की गांव में रहती है, और जो कि एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी पे डिपेंड करते हैं। सो इन द इकोनॉमिक इंजन ऑफ इंडिया, ये इकोनॉमिक इंजन है, क्योंकि यहाँ से ही इकोनॉमिक स्टार्ट होती है। जब प्रोडक्शन अच्छा होगा तो बंदे जाके मार्केट में कुछ प्रोडक्ट खरीदेंगे, वो प्रोडक्ट खरीदेंगे तो मार्केट डिमांड बढ़ेगी, तो इकोनॉमिक रिवाइव होगी। दिस इज द इकोनॉमिक साइकिल ऑफ द इंडिया। बाय ब्रिंगिंग अबाउट फाइनेंशियल इंक्लूजन, लाने ऐसे फाइनेंशियल इंक्लूजन लाने पे वुमेन एम्पावरमेंट एंड डिजिटल इंक्लूजन, माइक्रो फाइनेंस विल प्ले ए माइटी रोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन इंडिया एमरजेंस एज ए सुपर पावर। इंडिया को सुपर पावर एमरजेंस होने में बहुत बड़ा रोल करेगा। स्टेट ऑफ द माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया, तो इंडिया में माइक्रो फाइनेंस की क्या स्टेट है, कैसी हालात है। माइक्रो फाइनेंस कंट्रीब्यूट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा, करता है, मतलब प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, क्योंकि ये रूटीन वर्क है और ये कंटिन्यू रहेगा। माइक्रो फाइनेंस कंट्रीब्यूट्स अबाउट 130 लाख जॉब्स, मतलब अगर माइक्रो फाइनेंस का कंसेप्ट चल रहा है, ये जो छोटे लेवल पे फाइनेंस का काम चल रहा है, तो ये 130 लाख आदमियों को जॉब दे रहा है। एंड 2% ऑफ आवर जीवीए का क्या है, ग्रोस वैल्यू एडिड, मतलब जीडीपी का कंसेप्ट अभी पुराना हो गया है, बट ग्रोस वैल्यू एडिड, कितनी वैल्यू एडिड हुई है, अब उसको मेजर करते हैं इकोनॉमी के डेवलपमेंट को मापने के लिए, पर ए नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च स्टडी। तो ये जो NCAER है, ये नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च स्टडी ने बताया है कि ये 2% जीडीपी में जीवीबी में हेल्पफुल है, 130 लाख जॉब देता है। इट इज़ द पोटेंशियल टू रीच ऑल द 6.3 करोड़ यूनी इनकॉर्पोरेटेड एंड नॉन एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेज। तो इसके पास पोटेंशियल है, यह रखता है क्या, पोटेंशियल रखता है टू रीच ऑल द 6.3 करोड़, 6.3 करोड़ आदमियों के पास पहुंचने के, अनइनकॉर्पोरेटेड एंड नॉन एग्रीकल्चर एंटरप्राइज, जो नॉन एग्रीकल्चर एंटरप्राइज में है। द RBI रिसेंटली डिफाइंड माइक्रो फाइनेंस एज ए कोलेटरल फ्री लोन्स। कोलेटरल क्या होता है, आपको मॉर्टगेज, आपको कुछ मतलब उसके गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, मॉर्टगेज भी बोलते हैं इसको, कोलेटरल भी बोलते हैं। तो कोलेटरल फ्री, आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ेगा पैसे लेने के लिए, लोन लेने के लिए। गिवन टू दी हाउस होल्ड्स हैविंग एनुअल इनकम अप टू 3 लाख, जो कि जिनकी इनकम क्या है, एनुअल इनकम 3 लाख तक है, उनको ऐसे कोलेटरल फ्री लोन देने की बात की है। तो ये मतलब 6.3 करोड़ आदमियों तक पहुंचेगा जो नॉन एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेज में है, और ऐसे से है 3 लाख तक आय कम का है। इट इज़ पॉसिबल टू इंश्योर दैट फ्यूचर ऑफ द माइक्रो फाइनेंस बाई ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांजिशनिंग होता है, जैसे ट्रांजेक्ट करते हैं आप, मान लो कोई ATM से पैसे निकालते हैं, वैसे ट्रांजेक्टिंग ऑल माइक्रो लोन्स टू दिस फॉर्मल सेक्टर। तो क्या फ्यूचर ऑफ माइक्रो फाइनेंस का है, माइक्रो लोन्स का अच्छा होगा, फॉर्मल सेक्टर में पहुंचाएगा, सच एज थ्रू बैंक्स और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो छोटे छोटे लेवल पे बैंकिंग के सेक्टर के थ्रू पैसा पहुंच रहा है। हाउ कैन माइक्रो फाइनेंस कंट्रीब्यूट इंडिया इन एमरजेंस ऑफ द इकोनॉमिक सुपर पावर। तो माइक्रो फाइनेंस कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है इंडिया को एमरजेंस होने में, ऐसे इकोनॉमिक सुपर पावर। तो ये क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप बूस्ट करता है, बूस्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप। माइक्रो फाइनेंस institution provides small loans to the people who do not have access to the traditional banking services। तो जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन हैं प्रोवाइड स्मॉल लोन्स, ये छोटे छोटे लोन देते हैं टू पीपल, आदमियों को, टू हु डू नॉट हैव एक्सेस टू द ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम, जिनका जो परंपरागत रूप से बैंकिंग सिस्टम में एक्सेस नहीं है, उनको पैसे मिल जाएंगे। दिस कैन हेल्प बूस्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट इन इंडिया। तो ये जो कंसेप्ट है ये हेल्प करता है बूस्ट करने में एंटरप्रेन्योरशिप, जो अपना एक उद्योगीकरण में, एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, छोटे छोटे बिजनेस डेवलपमेंट होते हैं इन इंडिया, विच इज़ ए क्रूशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्रूशियल है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन के लिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कैन हेल्प इम्प्रूव फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द क्रेडिट और अदर फाइनेंशियल सर्विस टू दोज हु हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम। जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन हैं फाइनेंशियल सिस्टम को इंक्लूजन करने में हेल्प कर सकते हैं, वो एक्सेस टू दी क्रेडिट, मतलब आदमी जिनके पास क्रेडिट एक्सेस नहीं है वो उनका एक्सेस हो जाएगा
या अदर फाइनेंशियल सर्विस हो जाएंगी। टू दोज हु हैव बीन एक्सक्लूडेड, देखो हु हैव बीन एक्सक्लूडेड, ये क्या है, पैसिव फॉर्म में बात की गई है। पैसिव फॉर्म क्या होती है, जैसे मान लो आपके नहीं डायरेक्ट वे में नहीं इनडायरेक्ट वे में बात करते हैं तो पैसिव देखो कैसे होता है, हु, तो अदर फाइनेंशियल सर्विस, दोज, टू दोज, उन बंदों को उपलब्ध कराएंगे, हु हैव बीन एक्सक्लूडेड, जिनको एक्सक्लूडेड किया गया फ्रॉम द ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम, तो जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम से एक्सक्लूड किए गए हैं। दिस कैन हेल्प पीपल सेव मनी, तो इससे क्या है, पैसा बचेगा उनका, और इन्वेस्ट इन एजुकेशन या हेल्थ केयर में इंप्रूव करेंगे, क्योंकि दिस इज द टू फैक्टर, दीज आर दी टू फैक्टर्स ओनली। कैसे, आपकी अगर हेल्थ अच्छी होगी या आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, ऑटोमेटिकली इफ़ यू आर लाइक residing in the lower state of the or lower rank of the society, automatically you will revive yourself into the upper state of the life। यही एक तरीका है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में तो अपनी हेल्थ पे फोकस रखो और एजुकेशन पे, आप ऑटोमेटिकली अपर प्लेंथ पे पहुंच जाओगे। एंड स्टार्ट देयर ओन बिजनेसेस, जो उनके बिजनेस करने में हेल्प करेगा, स्टार्ट करने में। पॉवर्टी रिडक्शन, माइक्रो फाइनेंस कैन हेल्प रिड्यूस पावर्टी को रिड्यूस करेगा इन इंडिया बाय प्रोवाइडिंग स्मॉल लोन्स टू द पुअर पीपल। तो ये छोटे छोटे लोन देगा आदमियों को हु डू नॉट हैव एक्सेस टू द फॉर्मल बैंकिंग सर्विस, जिनके पास बैंकिंग सर्विस का एक्सेस नहीं है। दिस कैन हेल्प देम स्टार्ट इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ एंड इम्प्रूविंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ऑटोमेटिकली बंदों के पास पैसे आएंगे तो दे विल रिवाइव देयर लाइफ स्टैंडर्ड आल्सो। एम्पावरिंग वुमन, तो ये वुमन को एम्पावर भी कर रहा है, तो ये आपका बहुत अच्छा ऐसे बनेगा और ये आपके मेंस आंसर राइटिंग में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। माइक्रो फाइनेंस कैन आल्सो प्ले ए क्रूशियल रोल इन एम्पावरिंग वुमेन, तो औरतों को भी ए पावर देगा। वुमेन ऑफन हैव लिमिटेड एक्सेस टू द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड द डिसप्रोपोर्शनलिटी अफेक्टेड बाय पॉवर्टी। तो डिसप्रोपोर्शनलिटी मतलब क्या है, एज कम्पेयर टू द मैन दे आर द मोर अफेक्टेड और मोर वल्नरेबल टू द पॉवर्टी। बाय प्रोवाइडिंग देम विद एक्सेस टू द क्रेडिट, मतलब उनको एक्सेस हो जाएगा क्रेडिट का, एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, माइक्रो फाइनेंस कैन हेल्प वुमन बिकम मोर इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट। तो माइक्रो फाइनेंस हेल्प करेगा औरतों को मोर इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट होने में एंड इम्प्रूव देयर सोशल स्टैंडिंग, सोसाइटी में उनका एक पर्टिकुलर स्टैंड होगा, जगह होगी। सपोर्टिंग रूरल डेवलपमेंट, तो ये कंसेप्ट क्या है, रूरल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है माइक्रो फाइनेंस का। माइक्रो फाइनेंस can also support rural development in India by providing small loan to the farmers or other rural entrepreneur. This can help improve agriculture productivity, ये agriculture productivity बढ़ाएगा, create job करेगा and support all economic development in rural area, और गांव के एरिया में rural development एरिया में को बढ़ाएगा। Challenges with micro finance in India, क्या challenges हैं माइक्रो फाइनेंस को लेके, ओवर इंडेप्टनेस मतलब ज़्यादा कर्जवान हो रहे हैं आदमी, उनके ऊपर लोन बढ़ रहा है। वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस विद माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया इज द इशू ऑफ ओवर इंडेप्टनेस, कर्जे में डूब रहे हैं, वेयर बोरोवर्स आर अनेबल टू रिपे मल्टीपल लोन्स टेकन फ्रॉम द डिफरेंट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। मतलब आदमी क्या है, पैसा लेके वापस नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए क्या है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पे बर्डन बढ़ रहा है, उनका इंडेप्टनेस बढ़ रहा है, वो कर्जे में डूब रहे हैं। दिस कैन लीड टू द डिफ़ॉल्ट, विच ये डिफ़ॉल्टर बन जाएंगे, पैसे नहीं देंगे। दिस कैन लीड टू द डिफ़ॉल्ट विच इम्पैक्ट्स द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बोरोवर। तो बोरोवर का जैसे आपने पता होगा कि सिबिल स्कोर जानते हैं कि भाई इसका क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, तो उसका इफेक्ट करेगा। इन सम केसेस रिजल्ट इन सुसाइड्स, तो आदमियों का सुसाइड भी हो जाता है। इसमें हाई इंटरेस्ट रेट हैं, कैसे, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन चार्ज हाई इंटरेस्ट रेट, ये हाई इंटरेस्ट रेट लगाते हैं ड्यू टू दी हाई कॉस्ट ऑफ सर्विंग स्मॉल लोन्स। तो क्या है, ये छोटे छोटे लोन देते हैं। दिस कैन क्रिएट ए डेब्ट ट्रैप, ये कर्जे का एक जाल सा बना देता है फॉर दी बोरोवर्स, मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर देम टू रिपे द लोन। तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा तो उनका क्या है, वे रिपे करने में एक्सेसम रहते हैं, इनकेपेबल रहते हैं। लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, तो फाइनेंस को लेकर लिटरेसी, इतनी एजुकेशन नहीं है। मोस्ट ऑफ द माइक्रो फाइनेंस ब्रोवर्स इन इंडिया आर फ्रॉम रूरल एरिया एंड ऑफन इलिटरेट, वो अनएजुकेटेड हैं एंड हैव लो फाइनेंशियल लिटरेसी, या एजुकेटेड भी है तो पैसे का लेन देन के बारे में उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है। दिस कैन मेक इट डिफ़िकल्ट टू फॉर देम टू अंडरस्टैंड, दिस कैन मेक, तो ये बना सकता है इट डिफ़िकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लोन्स, तो टर्म एंड कंडीशन को समझ नहीं पाते हैं। लीडिंग टू, तो इससे क्या मतलब आगे बढ़ता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड डिस्प्यूट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस भी हैं इसके रास्ते में, ये दीज आर दी नेगेटिव पॉइंट्स हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑपरेट इन रिमोट एंड रूरल एरिया वेयर इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑफन लैकिंग, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बिल्डअप नहीं है। दिस कैन लीड टू द डिफिकल्टीज इन कम्युनिकेशन, तो इससे क्या होता है,
डिफ़िकल्टी होती है कम्युनिकेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, एक्सेसिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में भी। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कैन इम्पैक्ट देयर इफेक्टिवनेस, उनकी इफेक्टिवनेस को इफेक्ट करता है, एंड क्रिएट एन अनफेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर देम टू ऑपरेट, उनके लिए एक अनफेवरेबल एनवायरनमेंट बनाता है ऑपरेट करने के लिए। एक्सटर्नल शॉक्स कैसे हैं? माइक्रो फाइनेंस बोरोवर्स आर ऑफन वल्नरेबल टू एक्सटर्नल शॉक्स, तो माइक्रो फाइनेंस बोरोवर्स हैं जो क्या हैं, वल्नरेबल हैं एक्सटर्नल शॉक्स के, सच एज नेचुरल डिजास्टर, जैसे मानते हैं नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, इकोनॉमिक डाउनटर्न हो जाता है, मतलब क्या है भाई, एकदम से आपदा आ गई, सुनामी आ गया, नेचुरल डिजास्टर आ जाएंगे, ये वल्नरेबल हैं, उनके लिए जोखिम भरा है कैसे। और इकोनॉमिक डाउनटर्न जैसे स्लो डाउन आ गया मार्केट में, एंड पेंडेमिक्स कोई महामारी आ गई जैसे कोरोना आ गया, दिस शॉक्स कैन इम्पैक्ट देयर एबिलिटी टू रिपे द लोन लीडिंग टू द डिफॉल्ट एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस, तो आदमी ऑटोमेटिकली उनके काम बंद हो गए तो वो दे नहीं पाएंगे पैसा, डिफॉल्टेड हो जाएंगे। एक लैक ऑफ रेगुलेशन भी है, रेगुलेट अच्छे से नहीं कर रहे हैं, जैसे हम फैन के रेगुलेटर होते हैं तो नियमित नहीं किया जा रहा है। वाइल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आर रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। देयर इज ए लैक ऑफ रेगुलेशन एट द स्टेट लेवल, स्टेट लेवल पे रेगुलेशन नहीं है। दिस कैन लीड टू द इनकन्सिस्टेंसी, मतलब ये एक अनियमितता आ जाती है इन द फंक्शनिंग ऑफ द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया, हर स्टेट में अलग अलग रूल होते हैं, इसलिए कोई एक यूनिवर्सल पैन इंडिया कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, क्या सजेशन हो सकते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए? स्ट्रेंथिंग दी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शुड कंटिन्यू टू मॉनिटर, वो मॉनिटर करता रहना चाहिए, रेगुलेट द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर टू इंश्योर दैट, पुख्ता करने के लिए, दैट इट ऑपरेट्स इन ए फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर, तो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में काम होना चाहिए। द आरबीआई शुड आल्सो कंसिडर इंट्रोड्यूसिंग, तो आरबीआई को कंसिडर करना चाहिए, मानना चाहिए, इंट्रोड्यूसिंग रेगुलेशन दैट एड्रेस द हाई इंटरेस्ट रेट्स चार्ज बाय द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, मतलब क्या है, लोन रेट कम होने चाहिए, नहीं तो आदमियों पे बर्डन बढ़ता है और उससे क्या है, चार्ज ज़्यादा लगता है तो आदमी अनेबल टू पे रीपे हो सकते हैं, तो उनमें इनडेप्टनेस कर्जवान हो जाते हैं वो। तो प्रमोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी भी बढ़ानी चाहिए। देयर इज ए नीड टू इंक्रीज फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग द माइक्रो फाइनेंस बोरोवर्स टू हेल्प देम मेक इन्फॉर्म डिसीजन, तो इससे क्या है, वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं, लिटरेसी उनके पास एजुकेशन होगी तो, अबाउट बोरोइंग एंड रीपेमेंट। MFI शुड कंडक्ट फाइनेंशियल लिटरेसी, तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को क्या है, फाइनेंशियल लिटरेसी कंडक्ट करानी चाहिए। प्रोग्राम्स रेगुलरली टू एजुकेट देयर क्लाइंट्स अबाउट सेविंग, क्रेडिट, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट, तो उनको एजुकेट करने के लिए सेविंग के बारे में, क्रेडिट, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। इंकरेजिंग इनोवेशन, इंकरेज करना इनोवेशन को। द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर इन इंडिया शुड इंकरेज इनोवेशन, तो इनको इनोवेशन बढ़ाना चाहिए इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में, डिलीवरी मैकेनिज्म एंड टेक्नोलॉजी एडोप्शन, और डिलीवरी मैकेनिज्म में भी और टेक्नोलॉजी के अडॉप्ट करने में भी, अपनाने में भी। द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी सच एज मोबाइल बैंकिंग या डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म है, कैन हेल्प इन एक्सपेंडिंग एक्सेस टू द फाइनेंशियल सर्विस एंड लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, तो इसमें चार्जेस नहीं लगेंगे, पेपर वर्क जो फाइल वर्क लगता है, तो इससे क्या है, उसमें मिटिगेट कर देंगे, कम कर देंगे। प्रमोटिंग पार्टनरशिप बढ़ानी चाहिए। द गवर्नमेंट एंड MFI एंड अदर स्टेक होल्डर शुड वर्क टुगेदर टू प्रमोट पार्टनरशिप दैट कैन हेल्प इन एड्रेसिंग द चैलेंजेस फेस्ड बाय द सेक्टर। फॉर इंस्टेंस, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, पार्टनरशिप बिटवीन MFI बैंक कैन हेल्प इन प्रोवाइडिंग बेटर फाइनेंशियल सर्विस टू द माइक्रो फाइनेंस क्लाइंट्स, तो क्लाइंट्स को अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। एड्रेसिंग द इशू ऑफ ओवर इंडेप्टनेस, तो ओवर इंडेप्टनेस, कर्जवान हो रहे हैं तो उनका क्या इशू एड्रेस करना चाहिए। ओवर इंडेप्टनेस इज ए मेजर कंसर्न ऑफ द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, तो वो कर्जे में डूब रहे हैं माइक्रो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशन है। टू एड्रेस दिस इशू देयर इज ए नीड टू डेवलप ए क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, तो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सिस्टम होगा दैट ट्रैक द बोरोइंग हिस्ट्री ऑफ द माइक्रो फाइनेंस क्लाइंट्स, तो जो इन इंस्टीट्यूशन से पैसा लेते हैं तो वो क्या है, मान लो कई बार क्या करते हैं जो बंदे, दे आर लाइक वेरी क्लेवर एंड दे आर स्विचिंग टू द डिफरेंट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड दैट्स वाई दे आर लाइक टेकिंग लिवरेज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, तो इसमें इंटरकनेक्टेड होगा तो ऑटोमेटिकली उसको रिवाइव करने में हेल्प मिलेगी। प्रिवेंट देम फ्रॉम बोइंग बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ, तो ये उनको रोकेगा, प्रिवेंट करेगा बोरिंग से, कैपेसिटी रीपे करने से। That is all for this article. I will come tomorrow. Please share among your friends so that they can take leverage of this particular video. Bye.